अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हसन रज़ाक है और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ स्कॉलरशिप्स जो पाकिस्तान से हम विन करते हैं और फिर दूसरे ममालिक में जाते हैं। थोड़ा सा अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं तो मेरा नाम मोहम्मद हसन रज़ाक है और मैंने बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है फ्रॉम प्यास पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस, और उसके बाद फिर मास्टर्स भी मैंने किया, इसी यूनिवर्सिटी से किया। और आजकल मैं पीएचडी कर रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही। और हमारे साथ मेरे एक दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं। ये इन्होंने रिसेंटली टीजीजीएस दाद की स्कॉलरशिप विन की है और ये दो ममालिक में पढ़ेंगे, मास्टर्स कर रहे हैं। इनका आधा टाइम गुजरेगा थाईलैंड में और आधा टाइम गुजरेगा इनका जर्मनी में इंशाल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो आज मैं आप लोगों को टीजीएस डायरेक्ट स्कॉलरशिप के हवाले से बताने वाला हूँ, और जो क्राइटेरियाज में चीज़ें बताऊंगा इसके अंदर वो आप कोई भी स्कॉलरशिप उठा लेंगे उसमें सारों में यही रिक्वायरमेंट होती हैं। तो जो भी चीज़ मैं बताऊंगा वो सारी चीज़ें आप इधर से सीख के कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी स्कॉलरशिप है जिसे बड़े आराम से आप विन कर सकते हैं, जिसमें आप थाईलैंड और जर्मनी जा सकते हैं। तो ये सेशन प्रेजेंट होता है ग्रेट क्रॉस मैट्रिक्स से, जो एक वेबसाइट है ब्लॉगिंग। तो यहाँ पर आप विजिट करें, हमारी वेबसाइट पे डिफरेंट ब्लॉग्स मिलेंगे, और ये वेबसाइट जो है सम ग्रुप के अंडर चलती है। बाकी हमारा एक और प्लेटफॉर्म है पीस पाकिस्तान। पीस पाकिस्तान पे आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल यूनिवर्सिटी, ई कैट वगैरह के पास पेपर्स वगैरह सब मिल जाएंगे, फर्दर गाइडलाइंस वगैरह पास पेपर्स के हवाले से। यानी कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आपको जो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर करना है या कोई आपको कोई रिक्वायरमेंट पता करनी है, तो हमारा फेसबुक के पेज और आप वेबसाइट पे जाएं और वहाँ विजिट करें और देखें अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है वहाँ पूरी होती है, आपके रिलेटेड है, तो ज़रूर हमारे पेज को लाइक करें। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं जी जी, और अब बेहतरीन शुरू जी। करते हैं स्कॉलरशिप के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास जो टीजीएस डैट की जो स्कॉलरशिप होती है उसका ये एक पोस्टर शो होता है, जिसके अंदर वो बताते हैं कि आप डैट के थ्रू RWTH अकन, जो कि जर्मनी की टॉप यूनिवर्सिटी है, उसमें पढ़ेंगे। और दूसरा एक पहला साल आपका KUMUTNB किंग मॉन्कर्ट यूनिवर्सिटी और नॉर्थ बैंकॉक में पढ़ेंगे। तो इसकी स्कॉलरशिप अमाउंट इधर उन्होंने लिखी भी नहीं है, जो कि अगर आप आ जाते हैं तो आपको पता चलता है कि 510 यूरो आपको थाईलैंड में मिलेंगे, जो कि, और दूसरे अप्रॉक्सीमेटली 850 आपको जर्मनी मिलेंगे, जो कि ब्लॉक अकाउंट मनी होते हैं, जो कि आपको पे होते हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्कॉलरशिप की कि आप डेडलाइन को ज़रूर देखें कि डेडलाइन जो है अप्रैल 15 ऑफ ईच ईयर होती है। यानी कि आप अप्रैल 15 से पहले पहले अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं अभी बताऊंगा वो प्रिपेयर रखें, तो और उसके बाद अप्लाई करना है। पहले होता ये था कि स्कॉलरशिप का जो कोरोना से पहले के डॉक्यूमेंट्स आपको बाय मेल भेजने होते थे, मगर रिसेंटली जो कोरोना आया है उन्होंने अपना प्रोसीजर ऑनलाइन कर दिया है। तो अभी भी ऑनलाइन ही चल रहा है। तो नेक्स्ट ईयर आप देख लीजिएगा जब भी आप अप्लाई करेंगे, तो उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स आप उन्हें भेज दीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। सर तो मैं अब आपसे एक हम एक बात पूछना चाहूँगा कि ये जो टीजीजीएसएस की स्कॉलरशिप है, ये सिर्फ जब आप विन करते हैं तो ये थाईलैंड और जर्मनी में ही होती है या दूसरे ममालिक के भी इसके अंदर एडिड हैं? हाँ, ये जो टीजीएस डायट है ये ना थाई जर्मन कोलैबोरेटिव हम्म। प्रोग्राम है। तो हम्म। इसके अंदर जो कंट्री है वो थाईलैंड और ये KMUTN भी, और हम्म। दूसरी यूनिवर्सिटी जर्मनी की RWTH, यानी कि ये जॉइंट दो यूनिवर्सिटीज का प्रोग्राम है, हम्म। RWTH हम्म। और ये KMUTNB का। तो हम्म। ये है स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है, हम्म। जिसके हवाले से आपको नेट पे बहुत कम डिटेल मिलेगी, और यूनिवर्सिटी खुद भी कहती है कि हम कोई मार्केटिंग नहीं करते इसकी। अच्छा अच्छा। तो इस मगर ये है कि फिर भी ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं इसके अंदर। रिसेंटली क्योंकि चाइना स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं थी तो बहुत सारे लोगों ने इधर अप्लाई किया था। तो इन्होंने बताया कि अभी क्राइटेरिया बहुत स्ट्रांग हो गया था, हमने बहुत ज़्यादा मेरिट से लोगों को सिलेक्ट किया। हम्म। तो आप डेडलाइन ध्यान में रखें, और हम्म। क्योंकि डेडलाइन से पहले पहले अप्लाई कर दें, और भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करें, मगर इधर भी ज़रूर अप्लाई करें, इधर ट्राई करें। हम्म। तो ये स्कॉलरशिप रिलेटिवली मैंने देखा है इरास्मस से रिलेटिवली आसान है। इधर आपका हम्म। एडमिशन हो जाएगा अगर आपका थोड़ा सा भी वर्क एक्सपीरियंस हो, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस भी इधर काउंट हो रहा होता है। हम्म। थोड़ा सा मुझे तो ये अब बताएं कि ये जो स्कॉलरशिप अमाउंट है, ये अभी आप थाईलैंड में है, तो ये 510 यूरो थाईलैंड के लिहाज से इनफ है या कम है, या क्या हिसाब, और आपको क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं इसके अंदर, या फिर अगर आप इसे आगे कहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं तो फिर अभी स्किप कर दें बेशक। जो मैं बता देता हूँ, ये चीज़ें नहीं मैंने क्लियर की इसके अंदर। हम्म।
तो जो 500 यूरो इनफ है थाईलैंड में रहने के लिए, क्योंकि ये इधर के तकरीबन 18,000 बाht बनते हैं, और हम्म यहाँ की जो नॉर्मल ग्रेजुएट है उसकी जो पहली जो सैलरी होती है वो 20 से 25,000 बाht मिलती है। तो हम्म ये इनफ मनी होता है कि आप ना एक अच्छी जगह पे अकोमोडेशन और एक अच्छा खाना पीना कर सकते हैं। ठीक हो तो गया। स्टार्टिंग में होता ही है कि स्कॉलरशिप आपको अवेलेबल मिलती नहीं, यानी कि ना आप पहला जो मंथ, पहले 2-3 मंथ होते हैं उसके हम्म अंदर ना ऐसे RWTH अपन से आने होते हैं हम्म डाट के थ्रू, तो वो आपको अवेलेबल नहीं होते। आपको पहले इनिशियली ना 4 to 5 लाख रुपीज ना पहले से इनिशियली प्रिपेयर रखने होते हैं, हम्म क्योंकि जो आपके जो वो हैं वीज़ा की फीस है वो भी आपने खुद करनी है, और जो हम्म दूसरी ट्रैवलिंग है वो भी ना आपने हम्म खुद ही करनी होती है। यानी कि इसके अंदर आपको सिर्फ स्टाइपेंड मिलता है, जो कि आपके 12 महीने इधर के और 12 महीने आपके जर्मनी के इस तरह से हम्म होते हैं। अभी मुझे खुद नहीं पता 12 महीने मिलता है या नहीं मिलता, मगर हम्म जो थर्ड सेमेस्टर के होते हैं वो हम्म मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसके अंदर एकोमोडेशन इंक्लूड होती है या वो अपनी खुद करनी होती है? ये आप ये आपने खुद ही करनी होती है, हम्म और इसमें खुद करने का ये होता है कि जो हमारे पास 6,000 बात की ना आपको अकोमोडेशन बहुत अच्छी, यानी कि आपको टॉप क्लास अच्छी अकोमोडेशन ना 6,000 की बात की मिल जाती है, 4,000 की भी मिल जाती है। मगर आप ज़्यादा यानी कि आप जिस तरह से कॉन्डो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जिसमें हम्म आपको स्विमिंग पूल और दूसरे जिम वगैरह फैसिलिटीज के साथ 6,000 में बड़े आराम से आप ना आ सकते हैं। तो हम्म मैं भी रिसेंटली महंगाई की वजह से कुछ चीज़ें महंगी हुई है, तो वो 6,000 7,000 में कन्वर्ट हो गए, तो 7,000 में हम्म आपको आराम से अकोमोडेशन मिल जाती है। ठीक है। और जर्मनी, अगर अभी आप गए नहीं हैं तो मेरे ख्याल से जर्मनी का आपको इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन ये जर्मनी के लिहाज से तो काफ़ी कम अमाउंट होगी वैसे, 850 यूरो। जर्मनी के अंदर अगर आप जो स्टूडेंट्स डायरेक्टली जाते हैं तो हम्म उनको एक ब्लॉक अकाउंट मनी सबमिट करानी होती है, हम्म तो और वो हर महीने उन्हें मिलती है, और उसमें उन्हें ना गुजारा करना होता है। ठीक है। तो मैं मज़ीद उसका मुझे डिटेल नहीं पता, जब वहाँ हम्म जाएंगे पता चलेगा, मगर मोस्टली इंशाल्लाह नेक्स्ट तो ईयर आपका एक वहाँ और इंटरव्यू कर लेंगे दोबारा फिर, है ना इंशाल्लाह। जर्मनी पहुंच के। तो मगर मोस्टली जो है ना ये हम्म अमाउंट इनफ होती है कि आप ना इसमें अकोमोडेशन और ना खाना पीना कर सकें। वो ठीक। अलग चीज़ होती है कि थाईलैंड में आप बाहर से खाना पीना कर सकते हैं बड़े आराम से, हलाल फूड वगैरह आपको अवेलेबल मिल जाता है। हम्म जो यहाँ पर करीब में जो मस्जिद होती है वहाँ पे हलाल फूड वगैरह मिल जाता है। यूनिवर्सिटी हम्म जो है KMUTNB उधर भी कुछ हलाल फूड स्ट्रीट्स हैं मौजूद, तो हम्म वहाँ भी आपको ना खाना मिल जाता है। तो हम्म खाना खुद पकाओ या फिर बाहर से करो तो तकरीबन बराबर पड़ता है, मगर जर्मनी में कहते हैं कि खाने पीने का थोड़ा सा होता है कि आप जो है ना बाहर से लोगे तो महंगा पड़ेगा, तो खुद बनाओगे तो सस्ता पड़ेगा। सही मगर सही ये सही। सारी चीज़ें बात की हैं, असल चीज़ हम्म हमारा जो फोकस है कि हम्म स्कॉलरशिप फिन कैसे करनी है, स्कॉलरशिप हम्म प्रिपेयर कैसे करनी है, ये हम्म चीज़ें फिर बाद में सोची जी जाती हैं। जी 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 तो बिल्कुल जी, करिए हाँ जी। ये स्टाइपेंड आप गए हैं कि इनफ है कि हम गुजारा कर लें, हम्म और यानी कि आप एक अच्छी ज़िंदगी एक ना हेल्थी डाइट के साथ अपना आराम से बसर कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब टाइमलाइन क्या है कि ना सबसे पहले आपने ना अपना प्रोग्राम देखना है कि इसके ना कुछ प्रोग्राम्स हैं हम्म जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उनकी एडमिशन रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, जब आपका हम्म हो जाता है तो वीज़ा अप्लाई करना होता है, और उनकी अदर कुछ रिक्वायरमेंट होती है वो करनी है, वीज़ा हम्म एक्सटेंशन। जब आप इधर आ जाते हैं वीज़ा हम्म एक्सटेंड कैसे करना है, तो ये हम्म पूरा पैकेज में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इससे आपको ना जो भी बंदा जिसने एडमिशन ले लिया है मिल गया है उसके बाद भी ना उसे आगे क्या करना है, तो वो चीज़ें भी पता चल जाएंगी। सही हो गया। तो तो अब रिक्वायरमेंट जो है ना प्रोग्राम आपने चेक करना है, तो सबसे पहले कि आपके पास कौन सा प्रोग्राम अप्लाई करना है। तो इनकी सबसे पहले गूगल पे आप जब सर्च करेंगे टीचर्स डॉट, तो उनकी वेबसाइट आएगी, तो उधर भी वो पहले पेज पे ही उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई हमारे ये प्रोग्राम थे मल्टीपल, मगर सिर्फ इस प्रोग्राम्स के अंदर ना स्पेसिफिकली वो हम्म स्कॉलरशिप अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, केमिकल एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिमुलेशन डिजाइन, ऑटोमोटिव सेफ्टी एंड असेसमेंट इंजीनियरिंग, मटेरियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, और हर फील्ड के लिए कम से कम ये 2 बंदे आराम से ले सकते हैं। वो ठीक है। और इसके अंदर आप कहें कि एक इसके अंदर कॉम इंजीनियरिंग भी है। अब यानी कि इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर ना ज़्यादा बंदे लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर इसी के अंदर आपके मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं जो हम्म कि फर्दर डिवाइड होते हैं, जैसे कि एक है कम्युनिकेशन स्मार्ट सिस्टम, एक है हम्म कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इस तरह से ना हम्म डिफरेंट प्रोग्राम है, मतलब उसके लिए वो ना बंदे बढ़ते रहते हैं। तो ठीक है। इसी मेरे ख्याल है कि ई जो है ना वो हम्म सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है जिसमें सबसे ज़्यादा बंदे जा रहे होते हैं। हम्म केमिकल इंजीनियरिंग में कम बंदे होते हैं, मैकेनिकल हम्म इंजीनियरिंग में भी कम होते हैं, हम्म ईसी जो है ना उसमें सबसे ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो आप हम्म 5 इन प्रोग्राम्स में से आप इनकी वेबसाइट पे जाके रिक्वायरमेंट चेक करें कि हम्म अगर आपका रिसर्च फोकस इनके प्रोग्राम से किसी भी टॉपिक पे मिलता है तो हम्म आप ज़रूर इधर अप्लाई करें। सही तो हो अब गया। मज़ीद प्रोग्राम की डिटेल में दूंगा, मगर सबसे पहले आपका जो पहला काम है स्कॉलरशिप को देखने के लिए इसके प्रोग्राम में जाएं,
और इसकी रिक्वायरमेंट चेक करें। अगर आपका फोकस किसी भी इनके रिसर्च ग्रुप से मिलता है तो हम्म, आप अप्लाई करें, तो आपको अगर मिलता होगा, ज़्यादा रिलेटेड होगा, तो आपकी स्कॉलरशिप मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक हो गया। तो एडमिशन रिक्वायरमेंट इनकी ना बड़ी सिंपल सी है। इन्होंने एक हम्म, एप्लीकेशन फॉर्म दिया है जो मैं आपको मजीद डिटेल में बता दूंगा। ठीक हो गया। उनकी चेकलिस्ट में ना एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आप हम्म, मैं बताऊंगा डिटेल में, हम्म, और एक पेज मोटिवेशन लेटर जिसके बारे हम्म, में मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह हम्म, से मोटिवेशन लेटर लिखना है, और हम्म, लेटर रिकमेंडेशन के बारे में बताऊंगा, और हम्म, करिकुलम रिज्यूमे आपको बतानी हम्म, है कि ना कैसे लिखनी है, और एक अपनी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट। आपने ग्रेजुएट अगर नहीं हुए ना, आपको हम्म, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट नहीं आएगी, आप हम्म, यूनिवर्सिटी से ना जो एक पहले ही होप अपने ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट। निकाल लें, होप सर्टिफिकेट हो गया, या फिर हम्म, ना एक जितनी सेमेस्टर की आई है, 7 हम्म, सेमेस्टर की आ गई है, हम्म, आप वो भी उन्हें ट्रांसमिट कर दें, सबमिट हम्म, करा दें, और हम्म, ना वो उसको भी मान लेते हैं। बाद में जब हम्म, इधर आ जाएंगे तो हम्म, वो आप सबमिट करा दें। इस तरह से हम्म, कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ पे आए हुए, हम्म, और उनकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो अभी उनको सबमिट करा रहे हैं। ठीक हो गया। ऑफिशियल कॉपी ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आइल्स एक्सेप्ट होता है तकरीबन। हम्म, इनकी आइल्स की रिक्वायरमेंट इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। हम्म, आपका 5.5 या 6 इस तरह से, मोस्टली 6 है। 6 हम्म, बहुत इनफ है, इधर 6 पे भी एक्सेप्ट हो जाते हैं। फिर एक आपके पास डिग्री वेरिफिकेशन के लिए ना एक सर्टिफिकेट हम्म, चाहिए होता है, जो आप हम्म, अपनी यूनिवर्सिटी को ईमेल करते हैं कि हम्म, हमारी डिग्री वेरिफिकेशन के लिए ना आप एक डॉक्यूमेंट है वो हम्म, रजिस्ट्रार के थ्रू ईमेल कर दें इस अकेडमी पे। तो वो एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है, अपनी यूनिवर्सिटी को ईमेल भेजना होता है। कुछ हम्म, यूनिवर्सिटीज पैसे फीस लेती हैं कि भाई हम अपना वेरिफिकेशन हम फीस लेके करेंगे, हम्म, कुछ फ्री में कर देती हैं। हम्म, और फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए ना अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है मैं क्या करूं, और कुछ कहते हैं तो इसके अंदर पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। आपको आईडी कार्ड मौजूद होगा, आप ना अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं लिखा हुआ है इन्होंने पासपोर्ट डाले, मगर ना आप आईडी कार्ड वहाँ पे लगा दें, पासपोर्ट के बाद नहीं बन जाता है, तो एज सच कोई मसला नहीं होता। फिर इन्होंने इधर ना एप्लीकेशन फीस 1000 बात मांगी हुई है। तो अब ना स्टार्टिंग में जब आप अप्लाई कर रहे हैं ना टीजी स्टार्ट के लिए, तो आपने एप्लीकेशन फीस भरने की जरूरत नहीं है। जब हम्म, आपका इंटरव्यू हो जाए, सिलेक्शन हो जाएगा, हम्म, उस वक्त आपने ये पैसे भरेंगे। तो बहुत सारे बंदों को समझ नहीं आ रही थी, यार ये तो पैसे ले रहे हैं अभी से 1000 बार यानी कि आपके पास 6000 या 7000 रुपीज बन रहे होते हैं, तो आप पैसे नहीं लगाते। मगर इसके अंदर हम्म, ये फायदा है कि आप ना बगैर पैसों के अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक ये है। फ्री में अप्लाई करने वाला ऑप्शन है। हम्म, वो बस इधर लिखा हुआ है तो लोग बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। हम्म, तो अब इधर बैचलर्स वाले के लिए भी ऑप्शन है, और मास्टर्स वाले को, मास्टर वाले अपने मास्टर की डिग्री करेंगे, और जबकि बैचलर वाले अपने बैचलर की डिग्री करेंगे। जो मास्टर्स में आ रहे हैं वो हम्म, बैचलर की डिग्री, जो पीएचडी में आ रहे हैं वो मास्टर्स की डिग्री, सॉरी। ठीक तो है, सही है। ठीक है। और सही है। फाइनेंशियल, अब क्योंकि हम सेल्फ सपोर्ट तो है ही नहीं, स्कॉलरशिप के लिए आ रहे हैं, तो हम्म, ये ऑप्शन हम टेक नहीं करेंगे। ये तो एप्लीकेशन फॉर्म में ये डॉक्यूमेंट भरेंगे। हम्म। तो अब इन डॉक्यूमेंट्स पर हम बढ़ते हैं वन बाय वन। यार एक मुझे बात तो बता दें कि इसमें जो आइल्स है, आइल्स मस्ट है या फिर वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चल जाएगा? आइल्स मस्ट है, आइल्स आइल्स मस्ट है, रिक्वायरमेंट ठीक है है। डिग्री की। ठीक हो जी, गया। चलें। आइल्स होना चाहिए। चलेंगे। अब कुछ इसमें मैंने हम्म, कुछ केसेस में देखे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे उन्होंने आइल्स लिया, मगर ना आ, कहीं कहीं ना कभी कभी इसमें मैं क्लियर नहीं कह सकता, मगर ना अगर आइल्स नहीं दिया हुआ आपने हम्म, तो आप ना आ सकते हैं, मगर हम्म, बाद में फिर देना पड़ेगा, कुछ इस सही तरह है। का सिस्टम है। ठीक तो है। मगर ये कि बेहतर ये है कि आइल्स कोई भी स्कॉलरशिप में जाना है, आपने हम्म, बाहर निकलना है, आइल्स देकर रखें। आइल्स तकरीबन 7.57 बैंड जो है ना इनफ होता है, हम्म, किसी को स्कॉलरशिप के लिए 7.5 बहुत अच्छा है। हम्म, तो आप अप्लाई कर दें हम्म, आइल्स, आपको कोई भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे आप। ठीक 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 ठीक, चलें, कैरी ऑन प्लीज। अब मोटिवेशन लेटर की बात करते हैं, हम्म, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मोस्टली हम्म, इन्होंने इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो 1 पेज मोटिवेशन लेटर है, मगर मैं हम्म, जनरल रिक्वायरमेंट बताऊंगा कि हम्म, 1 पेज, 1.5 पेज भी चला जाता है। तो हम्म, इनकी रिक्वायरमेंट तो 1 पेज ही आपने भरनी है। इसके अंदर आपने मोटिवेशन लेटर की मैंने एक टेम्पलेट बता दी है कि आपने इंट्रोडक्शन किस तरह से करना है, अपनी हम्म, एक्सपर्टीज बता देनी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं कुछ, और हम्म, फ्यूचर गोल। ये एक जनरल टेम्पलेट है, हम्म, जरूरी नहीं है कि आप ना इसी को ही फॉलो करें, आप अपनी मर्जी से इसको ना मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम्म, असल में इसका पर्पस जो है ना मोटिवेशन लेटर का, वो आपको समझना है कि इसमें आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है कि आप क्या कर सकते हैं, हम्म, आपकी क्या क्वालिटीज हैं, और आपको स्कॉलरशिप मिलेगी तो आपको ना उन्हें क्या फायदा है और आपको क्या फायदा है। हम्म, तो आपकी इस पर्पस ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज आपने बता दी, और अपना इंटरेस्ट आपने बताना है कि भाई मेरा ये इंटरेस्ट है और मैं इस चीज में काम करना चाहता हूँ। ठीक है। और फिर अपने जितनी इंटर्नशिप की है, एम्प्लॉयमेंट की है, सर्च की है, सब आप इसमें बता दें, और हम्म, फ्यूचर गोल्स आपने जरूर बताने। तो इधर एक हम्म, मैंने टेम्पलेट में बता दिया, जो रेड चीजें आपने बता दी कि मैं कुछ होते हैं कि कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा किस तरह से लिखें। तो ये बेसिक स्टार्ट है मैं कि आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, हम्म, और ना
through these skills I honed my this particular skill, यानी कि मैं through my computer skill I honed my कुछ भी अब मैं मुझे खुद नहीं आ ठीक रहा हो गया, ठीक हो गया, सही है। थ्रू डिटर्मिनेशन आई होल्ड माय कंप्यूटर स्किल, इस तरह से हम्म डिटर्मिनेशन और इस तरह से हम्म डिफरेंट वर्ड्स वगैरह लिख के हम्म आप कर सकते हैं। तो हम्म अब ये आपने ना सारी चीजें बता दी, और ना आई फर्दर नाउ वांट टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर फील्ड बिकॉज आई वांट टू डू दिस। अब इस तरह से आपने ना बातें बतानी है। अब ये जो चीज भी ये मैंने बहुत बेसिक दी है, मगर इस हम्म कोशिश करेंगे इसको अपनी पंच लाइन बनाए। अब हम्म फॉर एग्जाम्पल आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट, आई एम अ सिल्वर मेडलिस्ट, आई एम हम्म दिस, अगर आपकी कोई क्वालिटीज हैं, I am a professional electrical engineer from this university, हम्म working in this particular industry, और इंडस्ट्री का बता दें। और जनरल नहीं लिखना, यानी कि हम्म आपका मोटिवेशन लेटर ऐसा होना चाहिए जो स्पेसिफिक हो, यानी कि अगर कोई दूसरा बंदा उसे देखे ना, वो बोले कि भाई ये तो सिर्फ इसी के ऊपर ही है, हाँ, और वो स्पेशल मेरे लिए पूरी लिखा तरह गया। दिखाने का सिर्फ उसी की हो, यानी कि हम्म आपने आप ही के ऊपर पूरा हो, यानी कि उसको हम्म चेंज ही नहीं कर सकते। अब ये मैंने जब लिखा था तो ये मैंने इसको जनरलाइज करने की कोशिश की है, हम्म मगर ना वो उस तरह से हो नहीं पाया। नहीं नहीं, मैंने बड़ा इसमें बहुत सारी बेहतरीन चीजें बेहतरीन हो गया यार, और क्या चाहिए। हम्म, तो ये मैं इसको बहुत मॉडिफाई करने के बाद मैंने हम्म इसको सिंपलीफाई में बता दिया। इसमें जो वाई और वर्ट है ना, अगर हम्म आप आंसर देकर एक बार इसको ड्राफ्ट क्रिएट कर लें, हम्म उसके बाद इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करें। तो हम्म मैंने अपने एक्स्ट्रा करिकुलर में बता दिया कि भाई हमने इस वेबसाइट पे काम किया, इधर काम किया, और डिफरेंट चीजों में क्या, हम्म व्हाई आर यू परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस स्कॉलरशिप, ये सारी हम्म चीजें आप बताएं। तो हम्म आपको मोटिवेशन लेटर एक बहुत आसान हो जाएगा। इस टेम्पलेट हम्म को ध्यान में रखें और इस तरह से हम्म बना लीजिए। उनके लिए जो जिनको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करना है, हम्म वरना बेसिक आइडिया वही है कि आप मोटिवेशन लेटर खुद बैठें और हम्म अपने इस पर्पस ऑफ ग्रेजुएट स्टडी सोचें, और ना क्या एक्सपर्टीज है सारे एक बार लाइन से लिखना स्टार्ट करें, फिर उनको अलाइन करें, पैराग्राफिंग करें, और उनको 5-6 बंदों से रिव्यू करवाएं। पहले बंदे से रिव्यू करवाया, फिर दूसरे बंदे से अपने प्रोफेसर से रिव्यू करवाया, अगर उसके ना कोई टेक्निकल पार्ट है वो अपने फैकल्टी से रिव्यू करवाएं कि भाई ये मैंने पार्ट लिखा है, क्या ये करता है, मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई रिसर्च में पार्ट ले रहे हैं, तो ये रिसर्च वर्क जो है ये है ठीक है, इस तरह से ही हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इस तरह की चीजें। मोस्टली 750 वर्ड्स इनफ होते हैं, और ना सिंगल फॉन्ट रखें, कोई इसमें फैंसी वगैरह नो ग्राफिक्स डालने की जरूरत नहीं होती है। और आप ना एट द एंड में थैंक यू कहते हैं एडमिशन कमेटी को, और बस आपका मोटिवेशन लेटर तैयार हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अब सीवी के ऊपर। सीवी जो है ना, उसका बहुत सारे फॉर्मेट मिलेंगे। एक है बुक MIT कैरियर एंड डेवलपमेंट हैंडबुक, गूगल पे लिखेंगे सही है। वो बुक PDF आ जाएगी। तो उस MIT कैरियर एंड डेवलपमेंट हैंडबुक में दोबारा रिपीट कर दूं, तो वो बुक के अंदर आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिलेंगे। उसमें कुछ बहुत अच्छे टेम्पलेट भी हैं, आप वहां से भी टेम्पलेट ले सकते हैं। फर्दर एक जो मोस्टली लोग स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं वो यूरोपास फॉर्मेट में अप्लाई कर होते हैं। तो ये यूरोपास फॉर्मेट आपको बहुत जगहों से मिल जाएगा। सिर्फ यूरोपास टेम्पलेट लिखें तो इसकी इन्होंने स्टैंडर्ड सा टेम्पलेट है, यहाँ पे उन्होंने अपनी फोटो आ जाती है, और आपके अपना एड्रेस, आपने वर्क एक्सपीरियंस लिख दिया, एजुकेशन लिख दिया। अब थोड़ी सी चीजें होती हैं जब अपना एजुकेशन वगैरह का अप्लाई करते हैं, आप एजुकेशन वाली चीजें ऊपर रखते हैं, और हाँ बिल्कुल। जो आप ये जॉब अप्लाई कर होते हैं तो जॉब वाली चीजें ऊपर रखती हैं। स्किल्स वगैरह अपने सारे बताएं, और ना भले CV 2 पेज की हो, 3 पेज की, कोई मसला नहीं है, अपनी जितने क्वालिटीज हैं वो लिखें। और अपने ईमेल इम्प्रूव कर लें। कोई जिस तरह की ईमेल्स होती हैं प्रिंसेस पिया और दूसरी इस तरह की ईमेल ना ठीक हो इस्तेमाल करें। गया। आपने छोटे बचपन वाली ईमेल छोड़ दें, नई सही ईमेल है, बनाएं, अपने नाम से बनाएं, स्टैंडर्ड बनाएं। सही सही और है। एक्शन वर्ड का इस्तेमाल करें। एक्शन ठीक वर्ड है। जिस तरह से आप बोलें कि डेवलप, इनोवेटेड, और इनोवेटेड हो गया, नहीं ठीक है, ठीक है, डेवलप हो गया, और इस तरह से ना अब मेरे से में आ नहीं रहे कोई मसला नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे सर, वो लीड, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लीड, हाँ लीडर टीम। और ना हाँ होता ये कि जब इस प्रोसेस में होते हैं ना तो आप आराम हाँ से ना बता देते हैं, मगर जब इस हाँ, सही प्रोसेस से है, बाहर निकल आते हैं ऐसा ही है, तो ऐसा फिर ही आप है, चीजें बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ही है। और मुझे भी अपनी मुझे भी सीवी चार ना महीने जरूर हो स्पेल गए चेक हैं, करवाएं। हाँ मुझे भी 4 महीने हाँ, हो गए, अभी कुछ याद नहीं है पीछे क्या बचा हुआ। तो ठीक तो है, अपनी ये स्पेल टेम्पलेट चेक जरूर करें। ये टेम्पलेट बेहतरीन है हाँ सर। जो भी कर रहे हो मास्टर्स या PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दे आर इंटेलिजेंट इनफ। तो बस ठीक है मेरे ख्याल से। ना जी, अगर इसका ना स्पेल चेक जरूर कीजिएगा भाई। स्पेल चेक की बहुत गलतियां होती हैं, मोस्टली ना स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत कर होते हैं। वो अपना 2-3 एक्सटेंशन है, ग्रामरली एक्सटेंशन, ग्रामरली उसके थ्रू बिल्कुल। करें, वर्ड के थ्रू आप चेक करें। और फॉन्ट्स भी ना बहुत सारी चीजों में मैं देखता हूँ कि लोगों की फॉर्मेटिंग ही ठीक नहीं होती, एक फॉन्ट बड़ा हुआ होता है, एक छोटा हुआ होता है। अलाइनमेंट रखें। अब ये देखें, ये ब्लॉक में बनी हुई है, ये कितनी अच्छी लग रही है जब तक इसमें सारा डाटा आ जाएगा, और एक का टेक्स्ट इधर जा रहा होता है, इधर जा रहा होता है, मैं इस समझ तरह की गया। चीजों का बड़ा ख्याल रखें। दूसरा
ऑब्जेक्टिव फंक्शन लोग लिखते हैं, क्या है ना, ऑब्जेक्टिव लिख दिया बड़ा था, वो उसकी भी जरूरत नहीं होती। और हम्म दूसरा नीचे रेफरेंसेस कॉलम लिखते हैं, उसकी भी ऐसा जरूरत नहीं होती। हम्म तो बाकी सिर्फ वो डाटा लिखें जो कि आपको लगता है कि हम्म इम्पैक्ट देगी, हम्म और आप वो उसमें शो करें और हम्म ऐड करें। और फर्दर इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिस तरह से ना यूरो पास फॉर्मेट के अंदर ना ये डली हुई है, मगर हम्म आप ना भी लिखे हैं तो जिसमें सेक्स हो गया, आपने हम्म बता दिया कि भाई इंटरसेक्स, वो उसकी रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है, हम्म हटा दें। स्काइप की जरूरत नहीं है, वो भी ना डालें। टेलीफोन नंबर डाल दें, ईमेल डाल दें, एड्रेस भी हम्म पूरा एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपना कंट्री बता दें और सिटी बता दें, हम्म इनफ है। कोई हाउस नंबर वगैरह कुछ भी हम्म बताने की जरूरत नहीं है। हम्म इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हो गया, जीआरई अगर रिजल्ट हम्म दिया है, मदर टंग वगैरह जो इस तरह के सेक्शन है, इनको नीचे ले जाएं, बिल्कुल हम्म नीचे ले जाएं। तो और जो टेक्निकल चीज है, जैसे टेक्निकल पार्ट है, स्किल्स हैं आपके, उनको हाईलाइट करें, पहले पेज में रखें, कि पहले पेज को देखते ही ना बंदा बोले कि हाँ ये सीवी है, हम्म और ना इसी को सिलेक्ट करें। अगले पेज में आप ना दूसरी चीजें लिखें, हम्म पब्लिकेशंस वगैरह आप हैं कोई, हम्म तो वो चीजें भी पहले हम्म लिखें एज हम्म कम्पेयर टू इन्होंने आखिर में लिखी हुई हैं। हम्म तो इस तरह से वो अपने हिसाब से चीजें चेंज करें। नहीं बिल्कुल, और मैं भी, भी बहुत सारे नेटवर्क हाँ, फॉरवर्ड। मैं भी ये जो अपने मेरे दोस्त हैं या जो गाइडेंस वगैरह मांगते हैं उनसे मैं यही कहता हूँ कि ये मोस्ट अट्रैक्टिव चीज़ें बनाया करें, ये जो सीवी हो गया, मोटिवेशन लेटर। क्योंकि कमेटी जो होती है, सिलेक्शन कमेटी, वो सिर्फ ये चीज़ें देख के ये अगले बंदे को सिलेक्ट कर रही होती है। तो ये मोस्ट जी। अट्रैक्टिव और मोस्ट एक्यूरेट होनी चाहिए, ताकि इसमें बंदे की सिलेक्शन जो है ना वो चांस ज़्यादा हो जाए। और अभी एक और फॉर्मेट है नोवा सीवी के नाम से। नोवा हम्म सीवी के अंदर भी आप देखेंगे तो वो बहुत अच्छा फॉर्मेट है, हम्म मगर कुछ लोग उसे प्रेफर नहीं करते। मगर हम्म मैंने एक चीज देखी है कि आप नोवा सीवी हो, कोई भी फॉर्मेट सीवी हो, अगर आपका डाटा उसमें पूरा है, हम्म आपने उसको सही से अपनी चीजें सही से रिप्रेजेंट की हुई है, अपनी हम्म क्वालिटीज लिखी है, अपने स्किल्स लिखी है, जॉब अपने लिखी है, सिर्फ जॉब का टाइटल नहीं लिखना। हम्म आपने बताना है कि भाई जॉब में मैंने क्या किया, और जॉब हम्म में मैंने ये टास्क किया, इस जॉब से मुझे क्या फायदा, कंपनी को क्या फायदा हुआ, हम्म मैंने क्या सीखा। हम्म तो उस तरह की चीजें अगर लिखेंगे ना, तो फिर हम्म आपकी सीवी में अच्छी जगह पे हम्म सिलेक्शन होगी, वरना चलेगा नहीं होगी। एग्री। आपने अपने ना हम्म मूक्स वगैरह जो है ना, तकरीबन मैं कहता हूँ कि आपने कोई फील्ड में अप्लाई करना है, आपका इंटरेस्ट है, तो हम्म उसका इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? आपने हम्म बैचलर के साथ साथ ना 5 वर्कशॉप्स की हों, या फिर हम्म मूक्स की हों, मैसिव ऑनलाइन हम्म कोर्सेज होते हैं जो नेट पे अवेलेबल होते हैं, कोर्सेरा हो गया, और यूडेमी दूसरा हो गया। आप कहें ईडीएक्स हो गया, यूडेमी हो गया, इधर से कोर्सेज वगैरह जो हम्म हैं, आप फाइनेंशियल एड लेके कर सकते हैं बड़े आराम हम्म से। तो इस तरह के कोर्स शो करें, और हम्म ना जब अप्लाई इसमें अप्लाई करेंगे, वो कोर्स मेंशन करें, सर्टिफिकेट मेंशन करें, तो उससे आपके ना सिलेक्शन के चांसेस बहुत इंप्रूव होते हैं। हम्म ठीक हो गया। तो सीवी पे हमने बहुत बात कर ली, हम्म अब हम आगे बढ़ते हैं हम्म एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो ये सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके अंदर ज्यादा इतनी बताने की जरूरत नहीं है। आप जब हम्म पीडीएफ फाइल आपके पास अवेलेबल होगी इनकी, वो जैसे ही आप अप्लाई कर रहे होते हैं, वो हम्म पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम खोला, इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम के अंदर इन्होंने बताया कि मेजर कौन सा करना है। तो इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम में ना डिफरेंट मेजर्स होते हैं, कम्युनिकेशन स्मार्ट हम्म सिस्टम मैंने इधर सेलेक्ट कर दिया, जो कि इसमें था। अगर कोई दूसरा फील्ड होती है तो वो अपने ना इधर दूसरे ऑप्शन आ रहे होते हैं, उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। हम्म के फर्दर मेरा ख्याल पॉइंटर ऑन कर दूं। तो ये हमारे पास आप बोले कि मैंने कम्युनिकेशन सेलेक्ट कर दिया, इसके अंदर हम्म मल्टीपल इलेक्ट्रिकल के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम होते हैं, वो सिलेक्ट कर हम्म देते हैं। हम्म आप प्लान A2 इनका प्रोग्राम होता है, जो कि टीचर्स डाइट के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। हम्म और ये आप अपना नाम लिख दें, हम्म और दूसरा आप ईमेल वगैरह लिख दें, और फ़ोन नंबर लिख दें, और दूसरा पासपोर्ट, अब कुछ बोल पासपोर्ट हमारे पास है तो पासपोर्ट नंबर लिख दें, नहीं तो अपना CNIC नंबर लिख दें, इशूड हम्म बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि किस का लिखें। फिर अपना यूनिवर्सिटी नाम लिख दें, हम्म इधर यूनिवर्सिटी नाम आ गया, और कब आपने ग्रेजुएशन की, कब से कब की, अपनी फील्ड लिख दी, अब मेजर बता दिया कि भाई ये इसमें क्या किया। फिर फर्दर ना लोग पूछते हैं यार जीपीए कितना होना चाहिए जिसपे स्कॉलरशिप मिले, तो मैं बता रहा हूँ कि 3.33 वाले वो भी यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा। तो आप हम्म अगर आपका 3.3 भी है, और अच्छा खासा जॉब एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो हम्म ये हमारे पास ये तो आप जहाँ तहाँ आपने नाम लिया बड़ा था। रीजनेबल जीपी है जिससे पर सिलेक्शन हो रही है, कोई इतना जी, हाई फाई नहीं है थ्री जीपी। पॉइंट थ्री पे भी सिलेक्ट हुए हैं जी। हम्म और आइट्स जो है ना, आप बोले आइट्स की, आप बोले कि 6.5 वाला भी सिलेक्ट हो जाता है, तो ये हम्म मैं आपको लोअर लिमिट्स बता रहा हूँ। हम्म तो फर्दर फिर हमारे पास ये दूसरा फॉर्म इस तरह से है कि आप जब फ्री फाइल खोलेंगे, तो उसमें हम्म इन्होंने बोला है कि फाइनेंशियल एड चाहिए। इधर एक नीचे आता है कि अब मैंने कट किया है हम्म कि आप डैट को सिलेक्ट करते हैं कि मैं डैट के लिए ठीक है। अप्लाई कर रहा हूँ, हम्म DAAD। तो अब हम्म लेटर रिकमेंडेशन आपको चाहिए, तो वो एक इनका एक फॉर्मेट है, आप वो हम्म फॉर्मेट ले लें, हम्म और उस फॉर्मेट अप्लाई कर दें। ठीक और है ये क्या। चेकलिस्ट वापस आ गई है इधर। ये चेकलिस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है थोड़ी देर पहले ही। तो अभी एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो गया। जी।
जी ठीक है।